हाय फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में स्थित एक ग्लैंड होता है जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बनाता है और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और क्यों ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी में जांचना? क्योंकि इसके लेवल्स एक तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट या चेंज होते रहते हैं, और दूसरा अगर हमारा थायराइड हार्मोन कंट्रोल नहीं होगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो मदर और उनके अंदर बढ़ रहे बच्चे दोनों के ऊपर उसका असर खराब हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन का रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के दौरान में टेस्टिंग करवा लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स का कंट्रोल होता है वो प्रेगनेंसी में हमें टाइटर कंट्रोल चाहिए होता है। जैसे अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो 5 मिली यूनिट्स पर ml के लेवल्स तक को भी नॉर्मल माना जाता है, जबकि प्रेगनेंसी में इसके जो नॉर्मल लिमिट होता है अपर लिमिट वो 2.5 to 3 हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही थायराइड हार्मोन ले रहे हैं तो भी उसके डोज को हमें चेंज करना पड़ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसलिए इसका टेस्ट करवाना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, दो तरह के होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। या तो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें शरीर ज़्यादा T3 T4 प्रोड्यूस नहीं करता है तो आपके ब्लड लेवल्स में TSH जो हार्मोन होता है वो बहुत हाई आता है, और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें TSH की जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा कॉमनली जो हमें दिखता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं जैसे लिथार्जी या ज़्यादा सुस्ती लगना और नींद ज़्यादा आना, वज़न का ज़्यादा बढ़ना, सर के बाल का झड़ना, ये आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। और थायराइड हार्मोन जिनको कम होता है लेवल्स, उनके बच्चों में भी इसके लेवल्स कम हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज के रेट्स बढ़ सकते हैं, कम वज़न के बच्चे या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी महिलाओं में अगर थायराइड हार्मोन बिल्कुल ही अनचेक्ड रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो इनके बच्चों में डेवलपमेंट के साथ में जो उसके माइलस्टोन्स होते हैं वो भी डिलेड हो सकते हैं बच्चों में। मतलब वो देर से चलना, देर से बोलना शुरू कर सकते हैं, या स्कूल की परफॉर्मेंस बच्चों की कम हो सकती है, IQ लेवल्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमें कि आपका थायराइड लेवल हम कंट्रोल रखें। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको फिर डाउट होता है कि अगर हम थायराइड हार्मोन लेते हैं तो हमें कौन सा लेना चाहिए, कितने डोज में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो इसके लिए जो सेफली अवेलेबल मेडिसिन है वो होता है लीवोथायरॉक्सिन, और ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में क्योंकि ये जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको नहीं क्रॉस करता है। मतलब वो बच्चे में नहीं जाता है ब्लड से, और मदर के ब्लड लेवल्स थायराइड के कंट्रोल कर देता है। इसको रोज़ सुबह खाली पेट लेना होता है, और इसको लेने के लगभग 40-45 से लगा लीजिए 1 घंटे बाद ही आपको कुछ और खाना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में हम और भी सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन, कैल्शियम, तो इसका भी आपको जो थायराइड आप गोली लेते हो उससे 3 से 4 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए, और कुछ जो खाना खाना चाहते हैं तो उसमें लगभग 45 से 60 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए जब आपने थायराइड हार्मोन ले लिया, और इसे रोज सुबह खाली पेट लेना होता है। जब आप थायराइड हार्मोन के सप्लीमेंट्स पे होते हैं तो आपको और क्या डाइट में अवॉइड करना होता है? तो आपको जो नमक आपका होता है वो आप देखो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट लें। नमक की मात्रा भी आहार में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, और जिंक और सेलेनियम युक्त जो आहार होते हैं जैसे दालें हैं, मटर है, चना है, या फिर एग्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें, बीन्स हैं, ये इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके हार्मोन लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हुई हाइपोथायरॉयडिज्म की बात, जो कि ज़्यादा कॉमन होती है। और कब कब हमें टेस्ट करना चाहिए, ये भी दूसरा सवाल होता है। तो हर 6 हफ्ते पर, मतलब हर 1.5 महीने पर हमें अपना थायराइड लेवल दोबारा से जांच लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे मैंने आपको बताया इसके लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं और डोज रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें बहुत ज़्यादा शरीर में T3 T4 का उत्पादन होता है और TSH लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं कभी कभी जैसे धड़कन महसूस होना, घबराहट आना, कपकपाहट हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीने आना। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। और इसके बी लेवल्स को भी कंट्रोल करने ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी के दौरान में BP बढ़ सकता है, और उसके बाद उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे मिसकैरेजेस या फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन या
कम समय में डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी, या बच्चे अगेन कमजोर या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। और इसके लिए जो सेफ मेडिसिन होता है वो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद हम मेथीमजोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए अगर आपको थायराइड की कोई परेशानी है। और एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, वो भी हेल्प करता है थायराइड लेवल्स को कंट्रोल करने में। तो इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे थायराइड को लेकर इस वीडियो से वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।